आई होप अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि एक कैमरा कौन सा है, उसमें लेंस कौन सी लगी हुई है, एपर्चर किस तरह सेट करना है, लाइट किस तरह कंट्रोल होगी और कलर्स किस तरह कंट्रोल होंगे। ये बात अभी तक आपको पता होनी चाहिए, वरना आप इससे आगे मत बढ़ें, क्योंकि इस चैप्टर में हम बात करेंगे शूटिंग मोड्स के बारे में। आपको थोड़ी बहुत थ्योरी पता है, यू कैन नाउ गो एंड शूट, लेकिन मोड्स कौन सा यूज़ करेंगे आप। कैमरा में बहुत सारे मोड हैं। कैमरा में एक डायल होता है यूजुअली, ये मेरे कैमरे का डायल है, तो इसको आप किधर घुमाएंगे, कौन सा मोड आएगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। फ़ोन्स में इस तरह के मोड्स नहीं होते, लेकिन हर कैमरा में, DSLR हो या मिररलेस हो, हर कैमरा में कुछ शूटिंग मोड्स होते हैं व्हेन यू टेकिंग अ पिक्चर। उनकी मैं आपको बड़ी छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं, क्योंकि अब आपको शटर स्पीड, एपर्चर का पता है, तो अब आपको नेक्स्ट टाइम शूट करते हुए पता हो कि कौन सा मोड आपके लिए ठीक है। माई सजेशन टू यू वुड बी कि अगर आप जल्दी से जल्दी फ़ोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो कैमरे को मैनुअल मोड पे करें, फुल मैनुअल, और भूल जाएं वहीं के वहीं अगले 1-2 साल के लिए। लेकिन कभी ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको थोड़ी हेल्प चाहिए कैमरे से, इतना महंगा कैमरा लिया है, उसमें सॉफ्टवेयर है, उसमें थोड़ी बहुत आई डोंट नो AI है, तो उसकी थोड़ी आपको हेल्प हो, तो उसके लिए सबसे पहला मोड होता है P मोड। मेरे कैमरा में P लिखा है, मेरा सोनी का कैमरा, आई डोंट नो कैनन या नाइकॉन या कोई भी और मैन्युफैक्चरर के कैमरे में क्या होता है, तो P का मतलब होता है प्रोग्राम मोड। और प्रोग्राम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। फुल ऑटो और P में यूजुअली फ़र्क ये होता है कि फुल ऑटो में अगर कैमरे को लाइट कम लग रही है तो वो फ्लैश मार देता है, अपनी मर्ज़ी से फ्लैश खुलेगा और ख़ुद ही जल जाएगा। P मोड आपको फ्लैश नहीं मारने देता, बाकी वो सारी सेटिंग कंट्रोल कर लेता है, एपर्चर, शटर स्पीड, ISO, हर चीज़ एक्सपोजर ट्रायंगल में। ये जो जितने भी मोड्स हैं ये एक्सपोजर ट्रायंगल को कंट्रोल करते हैं। वाइट बैलेंस आपको अलग से सेट ही करना पड़ेगा इन एवरी मोड। तो P मोड मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल्स एवरीथिंग एक्सेप्ट फ्लैश। नाउ लेट्स कम टू द अदर मोड, जिसका नाम है एपर्चर प्रायोरिटी मोड। इसको कैनन में आई थिंक इसका AP लिखा होता है, मेरे कैमरे में इसका सिर्फ A लिखा है, डिपेंड्स। आप अगर मैनुअल पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एपर्चर प्रायोरिटी क्या होता है। इस मोड में आपको सिर्फ एपर्चर कंट्रोल करना है। आप ISO ऑटो रख सकते हैं, शटर स्पीड वो खुद कैलकुलेट करेगा। अगर आपको एपर्चर रखना है, अगर आपकी लेंस अलाउ करती है 1.4, 1.8, 3.2 या 8, तो शटर स्पीड वो उसके हिसाब से ख़ुद कैलकुलेट करके डायल कर देगा। आपको सिर्फ एपर्चर सेलेक्ट करके क्लिक करना है। ये यूज़ होता है जब आप एपर्चर कंट्रोल कर सकते हो। यूजुअली ये प्राइम लेंसेज में आप यूज़ करते हैं। जो जूम लेंसेज होती हैं यूजुअली लेट्स से 3.5 to 5.6 अगर आपकी लेंस है, तो उसमें आपके पास इतनी ऑप्शन ही नहीं है कि आप एपर्चर कंट्रोल कर सकें। और इसी का ऑपोजिट है शटर प्रायोरिटी मोड। मेरे कैमरा पे S लिखा हुआ है, और S का मतलब है कि ये शटर आपको कंट्रोल करने की इजाज़त देता है। आप अपनी मर्ज़ी से शटर स्पीड डायल करेंगे। लेट्स से बहुत लो लाइट है, ये 24 mm लेंस है, फुल फ्रेम कैमरा है, मैंने शटर स्पीड रखी है 25। ये मैंने रूल आपको बताया था, फोकल लेंस से शटर स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के रखते हैं, तो माई शटर स्पीड इज़ 1/25। वो मैंने जल्दी जल्दी डायल करके, ISO मेरा ऑटो पे है, मैंने तस्वीर खींची। एपर्चर वो ख़ुद सिलेक्ट कर लेगा कि इस शटर स्पीड के मुकाबले में अगर मीटरिंग को 0 पे लाना है तो क्या होता है, क्या होना चाहिए एपर्चर। तो ये था एपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी, और एक है फुली मैनुअल कंट्रोल। इसमें आप ISO भी खुद सिलेक्ट करेंगे, इसमें आप शटर स्पीड भी खुद सिलेक्ट करेंगे, एपर्चर भी खुद सिलेक्ट करेंगे। यूजुअली कैमराज में ऑप्शन ये होता है कि आपको सिर्फ शटर स्पीड और एपर्चर कंट्रोल करना पड़े। ISO किसी भी मोड में वो आपको ऑटो का ऑप्शन देता है। मैं यूजुअली ऑटो पे ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे यूजुअली ISO को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आई हैव लो लाइट लेंसेज। जिस चीज़ का भी एपर्चर ज़्यादा खुलता है वो लो लाइट लेंस होती है, तो आई हैव लो लाइट लेंसेज। मैं ISO को छेड़े बगैर अपनी तस्वीर अच्छे से ले लेता हूँ, स्पेशली अगर डे लाइट में या क्लाउडी वेदर में है। तो दैट्स योर कॉल, आपको ISO को कितना छेड़ना है, या आपको ईजी फील करना है और आपको शटर प्रायोरिटी करना है, एपर्चर प्रायोरिटी करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ईजी फील तो आप करें, लेकिन यू वॉन्ट बी कंफर्टेबल विद दीज सेटिंग्स, फिर आपको सीखने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा।
क्योंकि मैं मोड्स की बात कर रहा हूँ तो इधर एक और चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं एक्सपोजर कॉम्पनसेशन। एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई। इसका मतलब ये होता है, यूजुअली जो एडवांस कैमरास होते हैं उसमें अलग से इसका डायल होता है। ये डायल है, इस पर लिखा हुआ है 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। इसका मतलब ये होता है ये फुली मैनुअल मोड में नहीं चलता है। इसके लिए या तो शटर प्रायोरिटी हो या एपर्चर प्रायोरिटी हो या पी मोड हो। अगर आप तस्वीर खींच रहे हैं और आपको लग रहा है मीटरिंग की वजह से, ये मुझे पता है, मीटरिंग की वजह से आपको लग रहा है कि तस्वीर थोड़ी ऑफ आ रही है, तस्वीर थोड़ी ब्राइट आनी चाहिए लेकिन थोड़ी डार्क आ रही है, यू आर नॉट हैप्पी विद द एक्सपोजर दैट द कैमरा इज़ गिविंग यू, किसी न किसी ऑटो मोड में, फुली मैनुअल में ये काम नहीं करता, तो आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को थोड़ा सा बढ़ा दें। लेट्स टेक इट टू 0.5 और 0.7। तो जितना कैमरा को लग रहा है कि नॉर्मल एक्सपोजर होना चाहिए उसको वो 0.5 स्टॉप बढ़ा देता है। या फिर आपको लग रहा है कि तस्वीर बहुत ब्राइट आ रही है, यार इतनी मुझे नहीं चाहिए, कैमरा कोई मीटरिंग में कुछ मसला कर रहा है, तो आप थोड़ा एक्सपोजर कॉम्पनसेशन को कम कर देते हैं। लेट्स टेक इट डाउन टू -1। तो -1 में जो भी कैमरा एक्सपोजर डायल करेगा उसको 1 स्टॉप हल्का कर देगा, तो आपकी तस्वीर थोड़ी डार्क आने लगेगी। तो दिस इज़ हाउ यू कंट्रोल एक्सपोजर। अगर आप कोई ना कोई ऑटोमेटिक मोड यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्राम मोड, शटर प्रायोरिटी, एपर्चर प्रायोरिटी, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कन्वीनियंस हो सकती है, लेकिन अगर आपकी नेसेसिटी है एपर्चर प्रायोरिटी और शटर प्रायोरिटी, तो फिर आप ये कोर्स देख के पैसे ज़ाया कर रहे हो। तो भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों एंड सिस्टर्स, इफ़ यू वांट टू लर्न फोटोग्राफी, always keep your camera on manual.